जब हम योग का कोई आसन करते हैं तो हम आसन के विषय में ये समझते हैं कि आसन शरीर की कोई एक विशेष अवस्था है, इसमें हम कुछ समय तक रुकते हैं। पर योग शास्त्रों के अनुसार आसन के अलग अलग अर्थ हैं। एक आसन होता है जिस पर हम बैठते हैं, एक तरह से बिछौना जिस पर आप पलोथी मारकर बैठते हैं, उसको भी आसन कहते हैं। फिर आसनों में भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि कुछ आसन हैं जो कि बैठकर किए जाते हैं, जैसे कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन। तो ये अलग अलग शरीर की अवस्था के बैठने के आसन हैं, जिसमें हम बिल्कुल सीधे बैठते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं या प्राणायाम के अभ्यास करते हैं, इसको भी हम आसन कहते हैं। अब जो योग के आसन हैं इनके भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि कुछ आसन हैं जिसमें हमारा संतुलन स्थापित होता है, जिसमें हम शरीर से बैलेंस बनाते हैं, जैसे मयूरासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, पद्म पर्वतासन। ये ऐसे योग आसनों के अभ्यास हैं जिसमें हमारा शरीर स्थिर होता है, जिसमें हमारे शरीर का संतुलन बढ़ता है। कुछ ऐसे आसन हैं जिसमें हम अपने शरीर को मोड़ते तोड़ते हैं, जिसमें हमारी मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है, हमारी हड्डियों के जोड़ों में लचीलापन बढ़ने के साथ साथ रक्त का परिसंचरण अच्छा होता है, जैसे कि चक्रासन, धनुरासन, हल आसन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन। ये शरीर को मोड़ने तोड़ने वाले आसन हैं। साथ ही कुछ ऐसे आसन भी होते हैं जिसमें हमारा शरीर रिलैक्स करता है, जैसे कि बालासन और शवासन, जिसमें हम अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल ढीला छोड़ देते हैं। ये आसन हम जब करते हैं जब हम ऐसे आसन कर लें जिसमें हमारे शरीर को शक्ति लगानी पड़ती है, जिसमें हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है। उसके बाद शरीर को रिलैक्स करने के लिए बालासन, शवासन जैसे अभ्यास किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आसन हैं इनके अलग अलग प्रकार हैं।